ऐसा बता दें कि बस थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी इज अ टफ गेम, इट्स नॉट अ सिंपल गेम, यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। एक अच्छे आंसर के पीछे बहुत मेहनत लगती है, बट लोग तो करते ही है ना। एक डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ा हुआ बच्चा, एक नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चा भी तो आईएएस बनता है। प्रोसेस आंसर राइटिंग का ऐसे ही आएगा, बिना इस प्रोसेस के जाए आप सोचो कि मैं बहुत अच्छा आंसर लिख लूंगा, नहीं। तो वो 3 स्टेजेस में मैंने उस आंसर राइटिंग को डिवाइड किया है, जो मेरे हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? तो जब भी आईएएस अब हमने आज से 7 साल पहले शुरू किया था, मी एंड दिव्या, वी डिस्कस्ड कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, बच्चों को जितना हेल्प कर पाएंगे। आपको शायद पता चला होगा रिसेंटली कि जो हमारा ऑफिस है दिल्ली का, उसमें कुछ लोअर फ्लोर्स के बाद आग बढ़ते बढ़ते हमारे फ्लोर पे आ गया था। तो थोड़ा खराब था, मतलब फील थोड़ा खराब हुआ। आई कंसिडर द आईएएस ऑलवेज एज माय किड लाइक यू। तो कल ये इंसिडेंट हुआ था, तो टीम सारी बिजी है दाएं बाएं वाले काम में, बट कुछ चीजें हैं जो रुक नहीं सकती हैं। आपकी प्रिपरेशन नहीं रुक सकती है, मेरा पढ़ाना नहीं रुक सकता है, हमारे सिलेक्शंस नहीं रुक सकते हैं। बहुत सारे आप में से बच्चे आए, वो फायर की फ्लेयर्स देख रहे थे आप, तो बहुत जिस बार जो मेन बच्चे लिख रहे हैं वो आए, और बहुत सारे बच्चे आए। आप में से ही कुछ बच्चों ने कॉल किया था फायर ब्रिगेड, मेरी टीम ने भी किया था। फाइनली वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ। आप सबने बहुत सारा प्यार दिया, मैं 2-3 अपडेट दे पाया था आपको टेलीग्राम पे। वहाँ पे आप सबका जो रिस्पॉन्स था, मतलब विच मोटिवेटेड मी इनफ, मैं वो रुक नहीं सकता हूँ। अगर मुझे कुछ पार्ट पढ़ाना है तो मैं उसको स्टॉप नहीं कर सकता। वन पार्ट ऑफ माई माइंड विल ऑलवेज बी देयर कि जो इतना बड़ा ये लॉस हुआ है उसको कैसे जल्दी से जल्दी हम कम कर पाएं। और दूसरा पार्ट ऑफ माइंड मेरा वो भी है कि भी 5 दिन बाद प्रीलिम्स है, मेरे को आज एक वीडियो बनाना था, जो ट्रेंड बेस्ड वीडियो मैं बनाता हूँ कि कोई हर पहले एक बनाता हूँ कि कौन से कंसिस्टेंटली इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस हैं। वो 1-2 दिन से डिले हो गया है, मैं कल नहीं तो परसों तक मैक्सिमम आपको डिलीवर करा दूंगा। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हम अभी भी एक सर की ऑर्गेनाइजेशन में ही बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एट प्रेजेंटली जो ऑफलाइन सेंटर दिल्ली का था उसमें क्योंकि कुछ कुछ डैमेजेस हो गई हैं, तो हम उस स्टेज में नहीं हैं कि वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में आज बना पाऊँ। बट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 7-8 डेज मैक्सिमम में हम रिकवर कर लेंगे, और आपकी क्लासेस प्रीलिम्स के बाद हम स्टार्ट कर लेंगे उसी टाइम पे। जो कंटिन्यूअस अभी जो बैचेस चल रहे थे, निश्चय चल रहा था यूपीपीसीएस का, और यूपीपीसीएस मेंस की 1-2 क्लासेस एथिक्स की बची हुई हैं, वो हम कल से रिज्यूम करा रहे हैं। सारी क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी आपकी। बाकी पढ़ना है यार तो पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है, मोटिवेट इनफ रखना है। कभी कभी एज ए टीचर हमें लगता है कि हमें भी कभी सपोर्ट चाहा जाती है। कल जैसा आपका रिस्पॉन्स मिला उससे ज्यादा तो अब क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे हम, ठीक है। शायद 5-6 साल के एफर्ट्स का आउटकम होगा जो इतने सारे बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली आके हमें सपोर्ट कर सकते थे, हम खुद ही नहीं बचा पा रहे थे, मेरी आंखों के सामने दिख रहा था वो, हम खुद ही नहीं सपोर्ट कर पा रहे थे। बट दैट काइंड जेस्चर विच यू गाइज गेव, और मेहनत करेंगे यार। अगर मैं अब आपको लगता है मैं एक्स की स्पीड पे पढ़ा रहा हूँ या एक्स इनपुट दे रहा हूँ, तो अब मैं कोशिश करूंगा उसमें 20-30% और बढ़ाने की। 3 तो नहीं, अब तो 6 महीने के आसपास में तो है, जो मुझे बहुत मेहनत करनी है इस साल में। करेंगे कुछ कुछ बढ़िया करेंगे, हो जाएगा, है ना। तो आज का वीडियो शुरू करता हूं भाई। तो ये वीडियो ब्रॉडली मुझे क्या समझाना था, क्यों मैं मतलब 1 हफ्ता और डिले क्यों नहीं कर सकता था ये वीडियो बनाने के लिए। बिकॉज जो एग्जिस्टिंग बच्चों के साथ हम एफर्ट डाल रहे हैं उसमें हमने कुछ इनपुट दिया, उसका रिजल्ट दिखा मुझे, तो मैं अगले 10-12 दिन आपके बर्बाद नहीं करना चाह रहा था, स्पेशली उन बच्चों का जो 2026 की परीक्षा लिखने वाले हैं। जो स्टेजेस ऑफ आंसर राइटिंग है, देखिए मैंने भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये लर्निंग सीखी है। जितने बच्चों को हम हेल्प कर पाए हैं, पढ़ा पाए हैं, जितने उनके नंबर आ पाए हैं, उससे हमारी एक लर्निंग है, मेरी एक लर्निंग है यार, पहले ऐसा करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए। तो वो 3 स्टेजेस में मैंने उस आंसर राइटिंग को डिवाइड किया है, जो मेरे हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। वो 3 स्टेजेस हैं क्या क्या? सबसे पहला स्टेज आता है आंसर राइटिंग में जब आपने एक बेस मटेरियल पढ़ा। बेस मटेरियल पढ़ा है का मतलब है कि या तो आपने कुछ एनसीईआरटी की किताबें फिनिश कर दी हैं, या एनसीईआरटी आप अभी पढ़ रहे हैं, या फिर आपने किसी भी
कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है और आपने फाउंडेशन की क्लासेस लगा ली हैं, मैं इसमें सब काउंट कर रहा हूं, खुद से देखा है, दोस्त की आईडी से देखा, वट एवर मीन्स दैट यू नो, सारी चीजों से आपने कुछ फाउंडेशन की क्लासेस लगाई, आपने बैच अभी फिनिश नहीं किया है, आपको 2 महीना हो गया, आपको 1 महीना हो गया, आपको 3-4 महीने हो गए हैं, तो बेसिक फाउंडेशन का हल्का हल्का आइडिया आपको मिल गया है। और तीसरे वो बच्चे हैं जो खुद की सेल्फ स्टडी के नोट्स में हैं। इन तीनों ही टाइप के कंटेंट और मटेरियल को मैं बोलता हूं कि आपका बेस मटेरियल अभी आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली स्टेज ये होती है। आप में से कुछ बच्चे स्टेज 1 पे होंगे, कुछ स्टेज 2 पे, स्टेज 3 पे आप में से अभी कोई शायद नहीं पहुंचा होगा जो 2026 टारगेट कर रहा है। सो अगर आपको बेस मटेरियल फर्स्ट स्टेज पे यही है आपका, या तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं, या आपके पास फाउंडेशन की क्लासेस, फाउंडेशन के हैंडआउट रहते हैं वो हैं, या फिर आपके पास सेल्फ स्टडी के नोट्स हैं। इन तीनों को आपको बेस मटेरियल बनाना है, इसकी एक रीडिंग करनी है। आपने बहुत सारे टॉपर्स को ये भी सुना होगा कि यार ये मैंने ये कोर्स नहीं किया था, फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है। देखिए मैं अभी एट प्रेजेंट दिल्ली सेंटर में जीएस फाउंडेशन की क्लासेस एट प्रेजेंट तो नहीं चला रहा हूं इस साल, पिछले साल भी नहीं चलाया था। मेरा कुछ अपने रीजंस हैं वो नहीं चलाने के, एकेडमिक रीजंस हैं कि जो 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने, 2 साल में जो फाउंडेशन होता है, मुझे लगता है वो 6 महीने के आसपास में फिनिश हो सकता है। कुछ 10, 15, 20, 25 रिजल्ट्स में जब दे दूंगा दूसरी पेडागोजी में, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हाँ दिस हैज बीन प्रूव्ड दैट वी डोंट नीड सो मेनी मंथ्स एक्चुअली। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, कि फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग का। अगर आप इसको देखेंगे, हमें पहुंचना कहां है, अल्टीमेटली हमें कहां जाना है। तो अगर मैं आपको अल्टीमेटली बताऊं कि हमें जाना कहां है, तो मैं आपसे चाह रहा हूं कुछ इस तरीके के आंसर लिखने का। क्या ये टाइमलाइन में लिखे हुए आंसर है? नहीं, अभी 2026 बहुत दूर है। फाइनल अगर आपको 12, 13, 15 मिनट मिलते हैं, मतलब 11.5 मिनट मिलते हैं, तो अभी जो है अपने पास समय है कि हम 20 मिनट में एक आंसर लिख सकते हैं। एक 15 मार्कर क्वेश्चन अगर आप 20 मिनट में भी लिख रहे हैं, 25 मिनट में लिख रहे हैं, 30 मिनट में भी लिख रहे हैं, वो टाइम हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कट करके लेके चले जाएंगे। आपको आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा होगा, बट उतना तो मेरे को माफी दे ही दोगे यार आप। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, ये क्वेश्चन आया, इंट्रोडक्शन 3 लाइन के आसपास में आया, एक माइक्रो डायग्राम आया, पॉइंट्स आए, सब हेडिंग्स आए, कीवर्ड्स के साथ एग्जांपल्स आए। अल्टीमेटली आपको जाना यहां है, फॉर्मूलेज आए, फॉर्मूले के अंदर भी पॉइंट के अंदर फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर भी ग्राफ्स के कंपोनेंट आए। कुछ इस तरीके का रिवॉल्यूशन, इंप्रूवमेंट आंसर राइटिंग मैं कराता हूं, जो मेरा पेडागोजी है वो कुछ इस तरीके का है। अगर मैं इसके पीछे की मेहनत की बात करूं, तो मैं आपको यह समझा रहा था कि मुझे जो मेहनत करानी है वो ये है। स्टेज 1 में आपने बेस मटेरियल पढ़ लिया, अब मुझे लग रहा है आपको 5-6 महीने के आसपास में बेस मटेरियल पढ़ने में स्पेंड करना चाहिए अगर आप एकदम नए हैं तो। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, फेमिलियरिटी हो जाए। ये ना हो कि बैंकिंग क्या होती है और नेशनल बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक क्या थे, कब आए थे, क्यों है, एक मोटा मोटा आइडिया अपने को हो जाना चाहिए। अगर वो मोटा मोटा आइडिया हो गया है, तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि आपको आगे जाना चाहिए आंसर राइटिंग के डोमेन में। तो अगर आपको बेसिक आइडिया है, जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको कि ज्योग्राफी क्या है, हिमालयन क्या है, 3 लेयर्स ऑफ हिमालयस क्या है, ये हो गया है, तभी हम कवर कर पाएंगे कि हिमालय का इंपैक्ट इंडियन मानसून पे क्या पड़ता है। हिमालयन की 3 स्टेजेस, 3 लेयर्स, वेरी लेस चांसेस की सीएससी में आएगा। तो अगर अपने को वो बेसिक नॉलेज हो गई है, तो ये फर्स्ट स्टेज है आपका। फिर आता है सेकंड स्टेज में क्या करना है। सेकंड स्टेज भाई मेहनत है, अगेन इसमें भी 5-6 महीने लगेंगे अपने, मैं एवरेज बता रहा हूं, कुछ बच्चे 3 महीने में कर लेते हैं, कुछ 7-8 महीने भी लगाएंगे, एवरेज 5-1 महीने के आसपास का ये स्टेज है। सेकंड स्टेज में आपको अपने एडवांस नोट्स बनाने हैं। एडवांस नोट्स बनेंगे कहां से? तो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कुछ क्वालिटी कंटेंट रिलीज करते हैं, बहुत सारे हैं, अपने आपको इंस्टीट्यूट्स पता होगा कि उनकी फेमस मेंस की बुकलेट आती हैं, फ्री है, पीडीएफ ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर सकते हो, हार्ड कॉपी ले सकते हो, अमेजन पे भी मिल रहा है आप सब। वैसा ही एक हमारी बुकलेट है जिसका नाम है मेंस बूस्टर सीरीज। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पीडीएफ होगा, डाउनलोड कर लेना, वहां से जा सकते हो।
हार्ड कॉपी अगर आपको पढ़ना है उसका तो शायद वेबसाइट पे मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, कहीं से भी देख सकते हो आप। मेंस बूस्टर सीरीज जैसे 8-9 बुकलेट है वैसे ही हर इंस्टीट्यूट की मेंस की। याद रखना जो मैं हर इंस्टीट्यूट कह रहा हूं नाम आपको पता है, 3-4-5 मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी मेंस की बुकलेट्स आती हैं। अपन ने मेंस बूस्टर सीरीज या उन बुकलेट्स को पढ़ा, वो बेसिक बनाया। ये आपके फाउंडेशन के नोट्स नहीं है। फाउंडेशन नोट्स हमें पता है कि फाउंडेशंस डिक्टेशन बेस्ड जो चलता है वो इतने मोटे मोटे अपन बना लेते हैं, जो 2 साल बाद रियलाइज होता है कि यार काम के तो नहीं है ये। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो प्रिंटेड बुकलेट्स की बात कर रहा हूं जो आपको रेडीमेड पीडीएफ्स की बात कर रहा हूं जो आपको 800-900 हजार पेजेस में मेंस का सिलेबस कवर कराती है। फिर अब इसी सेकंड स्टेज में इन नोट्स का करना क्या है, पढ़ तो लिया मैंने, अब वो दिखते कैसे हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूं यार कि आपको वो दिखेंगे कैसे भी नहीं, सॉरी। सो वो आपको मेंस बूस्टर सीरीज ये है, जैसे ये भी नहीं है, रुको भाई रुको देखता हूं, ये भी नहीं है, कुछ मिलेगा क्या? ये रहा, नहीं ये भी नहीं है ही नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप गूगल करेंगे मेंस बूस्टर सीरीज तो आपको मिल जाएगा, दिया है सबका इकोनॉमिक्स वाला। तो वो 150 पन्ने, पौने 200 पन्ने के आसपास की मेंस बूस्टर सीरीज है। तो वो मेंस बूस्टर सीरीज जो होगा वो आपके अब उनमें से निकालना क्या होगा आपको, उनमें से आपको कुछ फॉर्मूलाज निकालने हैं, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि आपको कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं, कुछ ग्राफ निकालने हैं, कुछ फॉर्मूलाज निकालने हैं। मतलब मोटा मोटी आपको 50 वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है एक टॉपिक से। आप पढ़ रहे हैं फूड प्रोसेसिंग सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग उस बुक में या उस पीडीएफ में दिया होगा, एक शीट पे एक आगे और पीछे मिला लोगे तो आपको एक फूड प्रोसेसिंग सिस्टम मिलेगा। उस फूड प्रोसेसिंग सिस्टम में से आपको 50 वर्ड्स निकालने हैं। फिर आता है ये वर्ड निकलेंगे कैसे, देखो यार बिना एक सिस्टमैटिक तरीके के आप पढ़े आप सिर्फ साल बर्बाद करेंगे, यूपीएससी में पास होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको पास होना है तो वो एक तरीका है, मैं वो तरीका आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं प्लीज फॉलो इट। इसके कुछ पैसे वैसे तो है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर पैसा होता तब भी मैं बोलता कि आपको लेना पड़ेगा या लेना चाहिए, वो आपकी अपनी कॉल है। बट प्रोसेस आंसर राइटिंग का ऐसे ही आएगा, बिना इस प्रोसेस के जाए आप सोचो कि मैं बहुत अच्छा आंसर लिख लूंगा, नहीं, फिर हमारे नंबर ऑफ ईयर्स वेस्ट हो रहे हैं बस। सेकेंड स्टेज में क्या जाता है, मानो आपने एक टॉपिक पढ़ा, यही पढ़ लेते हैं चलो, या ये देख लेते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ आपने पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोटा मोटी पिछले 10 साल में 5-6 क्वेश्चन आए हैं इंक्लूसिव ग्रोथ से स्ट्रेट अवे। तो आपको वो जो मैंने आपको मेंस बूस्टर सीरीज बताई है ना, जो मेंस की बुकलेट है, उसमें से जब ये चैप्टर पढ़ोगे आप इंक्लूसिव ग्रोथ, वहां से कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं आपको, अच्छे अच्छे वर्ड्स निकालने हैं। वो वर्ड्स की आप लिस्टिंग बनाएंगे, बिकॉज आपको अपनी एक एकेडमिक वोकैबुलरी बनानी है। ऐसा वो इंग्लिश नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन उठेंगे और एक दिन बहुत अच्छे आंसर लिखने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता यार। एक अच्छे आंसर के पीछे बहुत मेहनत लगती है, बट लोग तो करते ही है ना। एक डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ा हुआ बच्चा, एक नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चा भी तो आईएएस बनता है। कैसे बनता है? मेहनत से बनता है। तो वही मेहनत का प्रोसेस है जहां आप अपनी एकेडमिक वोकैबुलरी बढ़ाओगे। तो ये आपने वहां पढ़ा मेंस का, ये आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स बनाए, ये फॉर्मूलाज बनाया, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज होते क्या हैं। वो एक बच्चा है, अविचल नाम है उसका, उसने बहुत अच्छे से समझाया है, मैंने जो पढ़ाया था। हो सकता है मैं भी उस पर वीडियो बनाऊं, बट वो इतने अच्छा वीडियो बनाया है उसने। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहां से जाके उसके वो वीडियो देख सकते हैं। एक कुछ क्योंकि वो पब्लिक नहीं कर सकते हैं अभी, कुछ कुछ उसके अपने रीजंस हैं हमारे, तो आपको वहां पे अनलिस्टेड व्यू मिल जाएगा आपको। अविचल का 2 वीडियो बनाए हैं बच्चे ने, आधे आधे 30-30 मिनट के वीडियो बनाए हैं, बहुत अच्छे। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे उस हैंडआउट से अपन ने बना लिए, पॉजिटिव नेगेटिव के कुछ ग्राफ बना लिए। अब इतना एफर्ट करने के लिए आपको लगेगा 1 घंटा। आपने 1-1.5 घंटे में फूड प्रोसेसिंग पढ़ा, और 1-1.5 घंटे में से ये 50 वर्ड के आसपास में निकल के आ रहा है ओवरऑल में। इस बच्ची ने थोड़ा ज्यादा किया, पुरानी बच्ची है, बट 50 वर्ड के आसपास में आपको यहां से निकाल लेना है। तो ये मेरा सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गया, जहां 50 वर्ड्स पर टॉपिक निकल गए। इसकी एक हम लिस्ट बनाएंगे। अगर आप मेंस बूस्टर सीरीज से पढ़ते हैं तो उसके 10 चैप्टर्स के ये 1 पेजर जो मैंने आपको दिखाए, ये जो आप देख रहे थे, तो कोई भी 10 चैप्टर के
इस तरीके के पॉजिटिव्स वाले जो मैं आपको बता रहा था, ये इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, ये इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया 2.1 2.2, 10 चैप्टर्स के पीडीएफ्स मैं आपको दे दूंगा। बट अगेन अगर ये देखना होगा तो वो मेंस बूस्टर से ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वो कंटेंट सेम रखना है। आप छोड़ सकते हैं उसको, कोई भी और कंटेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां से पढ़ेंगे तो उसके उसके जो ये 1 पेजर नोट्स हैं ये मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा, दूसरे वाले मेरे पास नहीं है तो वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। ये सेकंड स्टेज आया भाई, फिर आता है थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज। थर्ड और लास्ट स्टेज आता है जब आपको 1 पेजर नोट्स बनाने हैं जो सारे टॉपर्स के हैं। अब ये थर्ड और लास्ट स्टेज में आपका जो एक पेज होता है, मान लीजिए ये सर की कहां से मैं क्लास ले रहा हूं तो सर का पेज मैंने ले लिया। आपका एक पेज है, उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए, ऐसे और ऐसे। अपन ने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, फिर वो दिखेगा कैसे, उसके नोट्स बनेंगे कुछ जैसे ऐसे मान लेते हैं। आपने एक पेज को इन 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, यहां गया, चलो ये तो ग्राफ फिगर हो गया, बट हाँ कुछ ऐसे डिवाइड होगा ये पेज। यहाँ अर्थक्वेक का कुछ कुछ पार्ट आया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, या सुनामी का सेकंड पार्ट आया, ये हाफ पेज, ये हाफ पेज, ये हाफ। या फिर अगर मैं आईआर वाले सेक्शन में जाता हूं फॉर एग्जांपल, मैं कुछ और आपको ये हमारे यूपीपीएससी के बच्चों के नोट्स हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपने इसको अलग अलग सेक्शंस में जो मैं आपको कह रहा था वो डिवाइड कर लिया। जैसे ये देखिए, ये बहुत बढ़िया साफ साफ लिखा है भाई ने, यहाँ कीवर्ड्स लिखेंगे। अब कुछ कीवर्ड आपकी नॉर्मल वोकैबुलरी में आ गए हैं तो वो आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं। आपने 1 पेजर बनाए थे, उसमें से जो जरूरी होंगे वो हम यहाँ ले आएंगे। जैसे इंडिया नेपाल रिलेशन है, इंडिया नेपाल रिलेशन के चैलेंजेस क्या है, इंडिया नेपाल रिलेशन की जरूरत क्या है, यहाँ कुछ टेम्पलेट बेस्ड में कराता हूँ। वो टेम्पलेट बेस्ड का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना, और मैंने उसकी पीडीएफ भी यहाँ पे डाली हुई है कि टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग क्या होती है और क्यों जरूरत है उसकी। बट आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं, फिर यही पैरेलली आप यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ हम वहां बनाना सीख चुके हैं, फॉर्मूला हम वहां बनाना सीख चुके हैं, कीवर्ड हम वहां बनाना सीख चुके हैं, तो आपके लिए इजी होगा फिर वो नोट्स बनाना। फिर आप जाके यहाँ पे वो ग्राफ ऐड करा सकते हो, ध्यान आपको हेल्प मिले, वहां आपने वे फॉरवर्ड लिख लिया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख दिया, आप फॉर्मूलाज बीच में ऐड कर सकते हो, जहां जहां आपको कंटेंट मिलता चला जाएगा। ये इतना मेहनत करके बनते हैं 1 पेजर नोट जो टॉपर बताते हैं। बट फिर प्रॉब्लम क्या है, टॉपर ने बना दिया 1 पेजर नोट्स, हम पहले दिन से शुरू हो जाते हैं, फाउंडेशन की क्लास स्टार्ट होगी, वो ना बिना ऐसी डायरेक्शन के अपन फालतू का टाइम और एफर्ट वेस्ट करते हैं। 1-2 साल बाद हमें रियलाइज होता है कि भाई ये वाले नोट्स मेरे किसी काम के नहीं है। आप इस प्रोसेस को फॉलो करो, इस 3 वे। क्या ये बहुत सिंपल है? नहीं। क्या आपका बनाने का मन करेगा? बहुत कम करेगा, मेहनत है ना यार इसमें। बट सिलेक्शन तो बिना मेहनत के वैसे भी नहीं होता है। सिलेक्शन के बाद वो नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स जो आपने स्पेंड किए हैं, वो आप ऐसा बता दें कि बस थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी इज अ टफ गेम, इट्स नॉट अ सिंपल गेम, यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होगा। इतने 5-6-7 साल से मैं DISF चला रहा था, एक इंसिडेंट होता है, अचानक से सब गड़बड़ हो जाता है। वो आपको लाइफ में चैलेंजेस मिलेंगे, दैट इज व्हाट लाइफ इज, इट ऑल मैटर्स हाउ यू बाउंस बैक। आपने भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए होंगे, हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है 2-3-4 दिए हो, मेंस दिए होंगे, इंटरव्यू दिए होंगे, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे होंगे, बट वो आप कैसे बाउंस बैक करते हैं वो मैटर करता है। सब चीजें अच्छी होंगी क्या? नहीं होंगी यार, खराब भी होंगी। फिर लास्ट पॉइंट आता है कि ये जो नोट्स मैंने आपको 1 पेजर बनाए, ये कितने टॉपिक के बना ले भाई? वो सिर्फ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बनाने हैं आपको। सो 30 और 40% ऑफ द सिलेबस है जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में आता है, आपको सिर्फ उन्हीं के बनाने। अब ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और टेम्पलेट्स वाला जो क्या पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज अभी मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव ऑफ टाइम था तो मैं बहुत सारी पीपीटीज नहीं बना पाया। मैंने ऑनलाइन कुछ ट्राई किया ये पीपीटीज बनाने का, कुछ टैब वेब का सिस्टम घर बैठा, क्योंकि ऑफिस में थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा था। कुछ न्यू वेज हम भी सीख रहे हैं आपके साथ में। तो ये जो टेम्पलेट्स हैं और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं। बट आपको अपने नोट्स इसी वे में बनाना स्टार्ट कर लेना है। मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव ही ये है। इसमें MBS के हर दिन 4 चैप्टर का नोट्स मैंने ऑलरेडी QEP के स्टूडेंट्स को बोल रखा है। अगर आप में से कुछ लोग चाहेंगे तो मैं वो एक शेड्यूल आपके साथ में शेयर कर दूंगा कि हर दिन कौन से 4 चैप्टर्स आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप एक सीरियस बच्चे हो, सीरियस वाले ही बच्चे आना यार मेरे पास, वो नॉन सीरियस में ना फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती।
ये जो बच्चों के 1 पेजर जो नोट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये वाले, ये मैं कोई भी 10 चैप्टर के आपके साथ में शेयर करूंगा। सीखना पड़ेगा आपको। वो ऐसा नहीं है कि हम बिना मेहनत बिना सीखे काम कर जाएंगे। ये आपको सीखना पड़ेगा। सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप एक सीरियस बच्चे, सिखा हम देंगे। इस तरीके के अगर आप, जैसे उन्होंने 2.5, 2.6 और थोड़ा जूम करते हैं, अगर आप देखेंगे इस बार वो 16 रैंक का एक बच्चा आया, उसके आंसर्स देखेंगे तो इनोवेट उसने बहुत किया है। 462 मार्क्स भी आए हैं उसके। तो आपको उस, ये बैंकिंग वाला पार्ट है, तब जाके जब आप आंसर लिखेंगे ना भाई, तब ऐसा आंसर आता है। इट ट्रस्ट मी, इट इज ए चैलेंजिंग गेम। 99.5% बच्चा ऐसा आंसर नहीं लिखता है, बिकॉज 99.9% तो फेलियर का रेट है। पास तो सिर्फ 13 लाख जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें से पास क्या 70 ही हैं बस। बचा हुआ तो फिर रैंक इंप्रूव करेगा। पास हो गया बट वापस एग्जाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो पहले कमी रह गई होगी। इसीलिए अगर ऐसे आंसर लिखने हैं, इसमें से, हाँ, ये इसका बच्चे का एक इंसिडेंस याद आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप में से कुछ बच्चों ने कहा था ये आंसर टाइम पे नहीं लिखे हैं, ये पुराना है, ये है, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। आपका सच बड़ा है, मैं मान रहा हूं उसको, कि मतलब 99.9% बच्चा नहीं लिख पाता है, बट सिलेक्शन भी नहीं होता है। आप जाके 450 प्लस, एक बच्चा मेरे से मिला था, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आया था, कुछ 200 कुछ रैंक आया है उसका। भाई वो ब्लैक कलर से हेडिंग और ब्लू कलर से पॉइंट रियल टाइम में लिख लेता है, 5 मिनट बच जाता है उसका। 446 मार्क्स हैं उसके जीएस में, 448 है, अभी और बढ़ाने हैं उसको। अगेन वो एफर्ट्स उतने डालने पड़ेंगे आपको, तभी जाके कहीं। और अगर वो सेलेक्ट नहीं होता, या अगर मेरे को नहीं उसका रियल टाइम में दिखता, तो सच लगता ही नहीं है। तो वो आपको खुद से समझना है कि आपका सच क्या है। आप बोलोगे ये आंसर रियल टाइम में नहीं लिख सकते, मैं मान लूंगा, नहीं लिख सकते, आप मत लिखो। लेकिन ये वाले आंसर्स, ये जो आंसर्स लिखे हुए हैं 8.5 मिनट में लिखा हुआ है 133 वर्ड का, इस बार कुछ वो भी ट्राई कर रहे हैं कि अपन वी विल हैव एन ओपन चैलेंज, कि आप कहते हुए नहीं हो सकता है, तो आप एक ओपन जूम कॉल्स कर लिया करेंगे, और उन जूम कॉल के अंदर आप अपने आंसर लिख लेना। हम देख लेंगे कि ये जो बच्चे लिख रहे हैं वो एक्चुअल में सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस छोटी नहीं रख सकते हो। हम किसी की मेहनत को बस इसलिए नेगेट नहीं कर सकते हैं कि यार वो ना अच्छा लिखता है। थोड़ा एफर्ट डालेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे। ये 3 स्टेजेस ऑफ आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो यार। मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि नेक्स्ट 10-15 दिन आपको क्या करना चाहिए, कौन से चैप्टर कवर कर सकते हैं, और उसके इनिशियल के जो 10 चैप्टर्स होंगे उसके मैं आपको ये हैंडआउट शेयर करा दूंगा, है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे कल। कल मैं उन बच्चों से मिलूंगा जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बनाना है मुझे, एक इकोनॉमिक्स के ट्रेंड्स वाला। ठीक है, थैंक यू यार, बहुत सारा सपोर्ट मिला, बहुत सारा मिला। थैंक यू, थैंक्स।